दोस्तों, बहुत बार आपने सुना होगा कि खेती उत्पाद जैसे कि मान लो टमाटर या प्याज बाजार में लगभग 50-60 रुपए के दर पे बिक रहा है और किसान उसे व्यापारियों को 10 रुपए में बेच रहा है। आप निश्चित रूप से सोचते होंगे किसानों के साथ कितनी नाइंसाफ़ी हो रही है, उनको निचोड़ा जा रहा है, व्यापारी इतने दुष्ट लोग हैं, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए इत्यादि इत्यादि। पर क्या आप जानते हैं क्यों इन दो मूल्यों के बीच आमतौर पर इतना बड़ा अंतर होता है? जो पहला विचार तुरंत आपके दिमाग में आता है वह यह है कि व्यापारी दुष्ट है और वो किसानों के साथ धोखाधड़ी करके बड़े आसानी से पैसा कमा रहा है। आज मैं आपको बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। जब एक व्यापारी किसान से किसी कीमत पे खाद्य उत्पाद खरीदता है तो उस कीमत के ऊपर उसे कई सारे खर्चे जोड़ने पड़ते हैं। वो खाद्य उत्पाद कई सारी प्रक्रियाओं से और पड़ावों से गुजरता है। हर पड़ाव पे उस व्यापारी को अच्छी खासी कीमत चुकानी होती है। तो चलो ऐसी कौन सी कीमतें हैं जो एक व्यापारी चुकाता है, आइए देखते हैं। 1. कटाई। आजकल आमतौर पर खेती उत्पाद को कटाई करने की जिम्मेदारी व्यापारी की होती है। कटाई का खर्चा व्यापारी उठाता है, ना कि किसान। उदाहरण के लिए आम के मौसम में किसान एक व्यापारी को पूरे पेड़ का ठेका दे देता है। अब वो उस पेड़ से आम तोड़ने की जिम्मेदारी व्यापारी की बन जाती है। इसका खर्चा वो व्यापारी उठाता है। अगला, सफाई और ग्रेडिंग। खेती उत्पाद की कटाई होने के बाद इसे साफ करने की आवश्यकता होती है। जब इसे साफ किया जाता है तब उसे गुणवत्ता के आधार पर ग्रेडिंग किया जाता है, जैसे कि एक्सपोर्ट क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी, मीडियम क्वालिटी, खराब क्वालिटी इत्यादि, जो उसके आकार, साइज, रंग, दाग धब्बे, छेद, डैमेज उसके आधार पर होता है। और ये करते वक्त काफ़ी सारी बर्बादी होती है, क्योंकि उस खाद्य उत्पाद की ओवरऑल क्वालिटी कैसे है ये सफाई और ग्रेडिंग के बाद ही पता चलता है। इस प्रक्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त, दबा हुआ, गला हुआ, अनर्थक उत्पाद बहुत बार अलग करके फेंक दिया जाता है। इसके अलावा मौसम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन में देरी, चूहे, गिलहरी, इनकी वजह से भी काफ़ी बर्बादी होती है। तो ऐसी बर्बादी से होने वाले नुकसान का खर्चा भी तो माल की कीमत में जोड़ना पड़ेगा ना। पैकेजिंग। साफ और ग्रेडिंग किए गए खेती उत्पाद का पैकेजिंग करना पड़ता है, जैसे इन्हें क्रेट्स या बैग्स में सही ढंग से रखा जाता है। इसमें भी काफ़ी खर्चा आता है। ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। खाद्य उत्पाद को जगह जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, जैसे खेत से लेके किसी स्टोरेज एरिया तक, वहाँ से किसी प्रोसेसिंग सेंटर में, वहाँ से किसी और जगह पे, वहाँ से कहीं और। तो इसमें भी काफ़ी सारा खर्चा होता है। लोडिंग अनलोडिंग। जहाँ पे भी ट्रांसपोर्टेशन आता है वहाँ पे लोडिंग अनलोडिंग आ जाता है। माल को गाड़ी में चढ़ाओ, गाड़ी से फिर माल को उतारो, फिर सही जगह पे रखो, ये सारी चीज़ों में भी खर्चा आ जाता है। स्टोरेज। अक्सर खेती उत्पाद को स्टोर करने की आवश्यकता होती है ताकि उसे पकाया जा सके या थोड़ा थोड़ा करके बेचा जा सके। अगर एक साथ पूरा माल मार्केट में लाएंगे तो हो सकता है कीमतें जैसे नीचे उतर जाए। तो इसकी वजह से भी स्टोरेज करना पड़ता है और स्टोरेज का खर्चा अलग से। प्रोसेसिंग या प्रक्रिया। कई खेती उत्पादों को उन्हें बेचने के पहले प्रक्रिया करने की आवश्यकता होती है। उन्हें पकने के लिए या उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। इसमें भी काफ़ी खर्चा आता है। बाकी कई सारी चीज़ें होती है, जैसे अधिकारी, निरीक्षक, ट्रैफिक पुलिस, राजनेता और उनके कार्यकर्ता लोग, त्योहारों के वक्त जबरन चंदा वसूलने वाले लोग, और ये सारे जो लोग होते हैं व्यापारियों से भारी राशि वसूलते हैं। मान लो एक ट्रैफिक पुलिस एक आम आदमी से 100 रुपये लेता होगा तो व्यापारी से 1000 रुपये लेता है। तो एक व्यापारी को इसका भी काफ़ी खर्चा पानी देना पड़ता है। तो इन सभी चीज़ों की कीमत चुकाने के बाद एक व्यापारी अंत में इस माल को मार्केट में बेच सकता है। तो देखा आपने, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है जो एक खाद्य उत्पाद की कीमत पे असर डालती है। एक व्यापारी बनना इतना आसान नहीं है दोस्तों। अगर आसान रहता तो सभी लोग व्यापारी बन जाते। क्यों कोई किसान 10 रुपये में अपना माल एक व्यापारी को बेचता है लेकिन खुद व्यापारी बन के अपने माल को 50-60 रुपये में मार्केट में नहीं बेच पाता? क्योंकि वो भी ये भली भांति जानता है कि वो ये सारा झंझट पाल नहीं सकता। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप व्यापारियों को दोष नहीं देंगे, उन्हें किसानों का दुश्मन नहीं समझोगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।